हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको क्लास 12 की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स, जितनी चीज़ें मैं बताने वाला हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। किसी को अगर किसी टॉपिक में दिक्कत होगा तो मैसेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत आवेश की। तो इसका एक सबसे सिंपल और सरल उदाहरण दूंगा। प्लास्टिक की पट्टी को बाल में रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अर्थात प्लास्टिक की पटरी को बाल में रगड़ने पे उस पटरी में कुछ ऐसा गुण उत्पन्न होता है जिससे वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अर्थात हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थों में आवेश होता है। कैसे, चलिए इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थों में आवेश किस प्रकार पाया जाता है या क्यों पाया जाता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं। तो हम लोग सबसे छोटी इकाई से स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार अब तक का सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क्स होता है। क्या होता है, क्वार्क्स। ध्यान से समझिएगा, क्वार्क्स में आर साइलेंट होता है जिसके कारण इसको क्वार्क्स ना पढ़ के क्या पढ़ा जाता है, क्वार्क्स। क्वार्क्स दो प्रकार का होता है, अपर क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या जाना कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, क्वार्क्स। बात समझ में आए। अब आप सब छोटे क्लासेस में प्रोटॉन के बारे में पढ़े होंगे। अब प्रोटॉन जो हमारा होता है ये 3 क्वार्क्सों से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन को बनाने के लिए एक डाउन क्वार्क्स और 2 अपर क्वार्क्स आपस में जुड़ करके एक प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक डाउन क्वार्क्स और 2 अपर क्वार्क्स मिला करके क्या बनाते हैं, एक प्रोटॉन। इन क्वार्क्सों के बीच में कोई बल कार्य नहीं करता, इनके बीच एक पदार्थ ग्लूअंस काम करता है। बात समझ में आई। अर्थात डाउन क्वार्क्स, अपर क्वार्क्स और अपर क्वार्क्स तीनों एक दूसरे में ग्लूअंस के माध्यम से जुड़े होते हैं। इन्हीं तीनों क्वार्क्सों को ग्लूअंस जोड़ करके एक प्रोटॉन का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि एक प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है। अब हमने पहले आपको बताया था आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो प्रोटॉन के अंदर पाया जाता है हमारा धनावेश। तो फ्रेंड्स, आपने छोटी क्लासेस में न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एक न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होता है। तो प्रोटॉन की तरह ही न्यूट्रॉन का निर्माण भी 3 क्वार्क्सों से मिलकर के होता है। न्यूट्रॉन को बनाने के लिए एक अपर क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है, ग्लूअंस एक अपर क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स को मिला करके एक न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। अपर क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स तीनों को जोड़ने का काम कौन करता है, ग्लूअंस। ग्लूअंस इन तीनों प्रकार के क्वार्क्सों को जोड़ करके न्यूट्रॉन बनाता है। अब फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश हम लोग जान चुके हैं प्रोटॉन में होता है, बट न्यूट्रॉन जो हमारा होता है ये आवेश रहित होता है, अर्थात न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने क्या जाना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे कौन कौन सा आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। अब आप छोटी क्लासेस में नाभिक के बारे में पढ़े होंगे। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि एक नाभिक का निर्माण कैसे होता है। तो ढेर सारे न्यूट्रॉन और ढेर सारे प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से नाभिकीय बलों द्वारा जुड़कर एक नाभिक का निर्माण करते हैं।
ध्यान से समझिएगा, प्रोटॉनों को प्रोटॉनों से, न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों से, न्यूट्रॉनों को प्रोटॉनों से और प्रोटॉनों को न्यूट्रॉनों से जोड़ने का काम कौन करता है? नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल ढेर सारे न्यूट्रॉनों और ढेर सारे प्रोटॉनों को आपस में जोड़ करके एक नाभिक का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, अब तक आप सब समझ चुके हो कि एक नाभिक का निर्माण कैसे होता है। अब हम सब जानेंगे कि एक परमाणु का निर्माण कैसे होता है, या परमाणु किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले नाभिक होता है। नाभिक के बाहर होते हैं कोष, इन्हीं कोषों में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं नाभिक और नाभिक के बाहर कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक परमाणु की संरचना करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लीजिए। आवेश दो प्रकार का होता है, हम आपको पहले भी बताए थे, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश पाया जाता है प्रोटॉनों में और न्यूट्रॉनों पे कोई आवेश होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनों पर पाया जाता है ऋणावेश। तो फ्रेंड्स, अब तक आप सब समझ चुके हो कि एक परमाणु का निर्माण कैसे होता है। अब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के अणुओं का निर्माण करते हैं और ढेर सारे अणु मिलकर के पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमारे आसपास प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनकी संरचना होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इससे आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, जय हिंद।